Hello students, welcome back to my lectures of class 11 physics. We will start here our new chapter, that is the laws of motion. Now here in this video we will talk about the basics which we have already studied in class 9th. So here the first topic that we will study here, that is the force. Now what this force is? This force is simply an effort. Now what kind of effort? That effort which is in the form of a push or a pull. अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम तीन डिफरेंट स्टेट्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द सेकंड वन इज द स्टेट ऑफ मोशन एंड द थर्ड वन इज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन. ओके, नाउ हियर बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, दैट इज द एफर्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, उस एफर्ट की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो स्टेट है, इन तीनों स्टेट में या तो चेंजेस जाता है या फिर उसमें हम उस चेंज को करने के लिए हम ट्राई करते हैं. मीन्स दैट एफर्ट विच produces or tries to produce motion in the body which is at rest. मतलब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है हम उसको मोशन में लेकर आ सकते हैं. या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है, बट वी आर गिविंग आवर एफर्ट, बट फिर भी अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता है तो क्या हमने वहां पर फोर्स नहीं लगाया? नहीं, हम वहां पर ट्राई तो कर रहे हैं बट वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ रहा है. सो दैट प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी. नाउ द सेकंड थिंग इज द स्टेट ऑफ रेस्ट. सो स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ बॉडी इन मोशन. मतलब वो फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर आ जाए. कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हमने वहां पर उस पर कुछ फोर्स लगाया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है. बट समटाइम्स इट इवन हैपेंस दैट द स्पीड or the velocity or the mass of the body is too high such that we only can try but we cannot stop. So that is also a kind of force. Now the third one is the direction, that changes or tries to change direction of a body. For example, a football. So when a football comes to a goalkeeper, then he changes the direction of the body. So that is the force which is applied by the goalkeeper to change the direction. So this is for a body which is having less mass or having less वेलोसिटी. बट वहीं पर अगर हमारे पास कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा हो या फिर एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो, जरूर नहीं कि हम उसका डायरेक्शन भी चेंज कर पाएंगे, बट वी हैव अप्लाइड सम फोर्स इन दैट केस टू. तो यहाँ पर क्या होगा, इन ऑल द थ्री केसेस आइदर वी आर चेंजिंग द स्टेट और वी आर ट्राइंग टू चेंज. सो दैट कम्स अंडर द फोर्स. दैट इज द फोर्स विच इज द एफर्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ पुश और. Now the next basic topic that we will see here, that is the momentum. This momentum you already have studied in class 9th. Okay, so what this momentum is? Theoretically अगर हम देखें तो momentum क्या होता है? It's the tendency of an object to move. कि वो जो ऑब्जेक्ट है कोई भी वो कितना मूव कर सकता है, that tendency is called as momentum. ये momentum आपने अगर आप क्रिकेट देखते हो तो उसमें देखा होगा कि कोई भी सीरीज के अंदर कोई भी एक टीम अगर एक मैच जीतती है तो कमेंटेटर बोलता है दैट टीम हैव मोमेंटम. मीन्स दे हैव सम टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड एंड टू विन दैट गेम. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द मोमेंटम. तो वही मोमेंटम को हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मूव, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना आगे की तरफ मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोमेंटम. So theoretically it's the tendency of an object to move, and mathematically this momentum is the product of mass and velocity. First of all, this momentum that is represented by capital P, and that's a vector quantity, that's why we have an arrow over it. Okay, so this momentum that is the product of mass and velocity, that is what the momentum is. So we can write this momentum is equals to mass into velocity. P is equals to mv. Okay, now here if we have this momentum then we will have its unit. So what will be its unit? Here we have mass and velocity. The unit of mass, that is kilogram, and the unit of velocity, that is meter per second. So here the unit of this momentum is kilogram meter per second, and that is in SI system. इसी की यूनिट अगर हमको CGS सिस्टम में लिखनी हो, देन इन केस ऑफ CGS द यूनिट ऑफ मास दैट इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ वेलोसिटी दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड. सो द CGS यूनिट विल बी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. हियर इफ वी हैव यूनिट वी कैन आल्सो राइट इट्स डायमेंशनल फार्मूला. नाउ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मास आई कैन राइट इट एज m, and for the velocity that is meter per second, so that is LT minus 1. Okay, for the meter we have L. आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि मीटर के लिए हम m लिखे, नहीं, दिस इज फॉर द मास m
and this is for the length, and here the unit of length is meter. तो मीटर पर सेकंड that is LT minus 1. मतलब यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT minus 1. This is the dimension formula for this momentum. Okay, now also we have already seen that the momentum is a vector quantity. So here we can write it as a vector quantity. तो अगर यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मोमेंटम? सो दिस डायरेक्शन वी कैन सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला. अब यहाँ पर देखो ये जो वेलोसिटी है इससे वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर जो मोमेंटम है ये भी क्या है, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब यहाँ पर जो भी डायरेक्शन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम का भी होगा. मतलब जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी होगा. सो द डायरेक्शन इज सेम एज the direction of velocity. So this is the basics of momentum, that is what is its formula, its unit, dimensional formula, and whether it's a scalar vector quantity and the direction. Now here we will see some important graphs which are related to the momentum, or you can see which are related to the formula for this momentum. हमारे पास momentum का जो formula होता है this P is equals to mass into velocity. तो यहाँ पर first case हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर है mass and velocity. In the first case we will make this one parameter as constant. मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, mass is constant. मतलब यहाँ पर जब हम मास को कांस्टेंट कर देंगे इस फॉर्मूला के अंदर, देन आई कैन राइट दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. मास तो यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो वहां पर जो कांस्टेंट है उसको हटाकर वहां पर प्रोपोर्शनल साइन यूज कर सकते हैं. ये रिवर्स फॉर्म है. जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन होता है, प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगा के उसको इक्वल कर देते हैं, और ये एग्जैक्टली रिवर्स है. मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर मास कांस्टेंट है तो मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हो, so here on the y-axis I will consider the momentum and here I will consider the velocity. So as both are directly proportional, मतलब यहाँ पर इसका जो ग्राफ क्या हो जाएगा, it will be a straight line, and here this theta, that is the slope that represents the mass which is constant. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा. Here because we have the dependency of momentum on the two parameters. तो यहाँ पर एक भी पैरामीटर को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका जो मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट व्हिच वी कैन कंसीडर हियर, दैट इज दी वेलोसिटी. हम क्या करते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. ओके, तो हमने क्या कर दिया, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया. तो यहाँ पर जब वेलोसिटी को कांस्टेंट करेंगे देन आई कैन राइट दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. ओके, नाउ हियर आई विल ड्रॉ द ग्राफ. सो हियर दिस ग्राफ, here I will write the momentum here and here I will write the mass. Now here both are directly proportional. तो अगर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है मतलब यहाँ पर ग्राफ किस तरह से बनेगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर जो भी स्लोप है डायरेक्टली क्या बताएगा हमको, वेलोसिटी. तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आप मास को बढ़ाओगे उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो इफ यू विल इंक्रीज आइदर ऑफ दीज टू पैरामीटर्स द मोमेंटम विल इंक्रीज. सो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट ग्राफ. नाउ हियर वी कैन हैव इवन द थर्ड केस. अब थर्ड केस में आप सोचोगे कि यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर्स है, दोनों पैरामीटर्स को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया. नाउ व्हाट अबाउट दी थर्ड वन? तो थर्ड वन के लिए क्या करते हैं, वी विल कंसीडर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट के लिए जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को क्या करते हैं, हम कांस्टेंट कर देते हैं. ओके, सो हियर वी कैन राइट दिस P1 इज इक्वल्स टू P2. मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम और सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. नाउ हियर वी हैव टू ऑब्जेक्ट, सो आई कैन राइट दिस M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2. Okay, here we have the momentum of the first object M1V1 and the momentum of the second object, that is M2V2. Okay, now here I can write this M1 by M2 is equals to V2 by V1. Okay, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में M2 है, यहाँ पर न्यूमरेटर में V2 है. इसका मतलब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं that M is inversely proportional to V. या तो आप इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि अगर हमने यहाँ पर इसको कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एम वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. मतलब क्या होगा, m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन v. अब ये कांस्टेंट और इक्वल्स टू हटा के क्या कर सकते हैं हम, प्रोपोर्शनल साइन, तो m प्रोपोर्शनल टू 1 बाय v. यहाँ से भी इसको डिराइव कर सकते हैं. बट यहाँ पर क्या हमारे पास, हमने क्या ले लिया, दो ऑब्जेक्ट से, दोनों का मोमेंटम बराबर है, वहां से क्या निकल के आया, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं. हियर
On one side we will consider the mass and on the other side we will consider the velocity. अब यहाँ पर क्या है, it is inversely proportional to v, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है. Now what does this means? मतलब इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा है यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उतनी ही कम होगी. ओके, सो इन ऑर्डर टू हैव अ कांस्टेंट मोमेंटम फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है तो उसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी. वहीं पर सेकंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है तो हमें मोमेंटम सेम करने के लिए उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट द ग्राफ बिटवीन द मास एंड वेलोसिटी फॉर अ कांस्टेंट मोमेंटम. सो दिस इज व्हाट द बेसिक्स ऑफ the chapter laws of motion is, that is the force and linear momentum.